अपनी भाभी को खुलेआम चैलेंज किया है, उन्हें कमेंट्स अपने ऑफ किए हुए हैं ना। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। बड़ा बेटा तो अच्छा है लेकिन बड़ी बहू अच्छी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी भरपूर लाइक दीजिए इस वीडियो को, साथ में कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी सजेशन देना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाते हैं तो आप लोगों को भी पूरा हक है कि आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट सेक्शन में रखिए। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। अभी का टॉपिक जैसा कि आपको पता ही है, लग ही गया होगा टाइटल से और थंबनेल से देखकर ही। यहाँ पर मैं कुछ बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो कि मुझे भी अच्छी नहीं लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एग्री करोगे इस बात को। चलिए कोई बात नहीं, डिसएग्री भी करोगे तो पूरे तहे दिल से आप लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आप लोगों ने टाइम देकर इस वीडियो को जो है वॉच किया है ना जी। इसलिए कमेंट सेक्शन में एग्री करिए, डिसएग्री करिए, जो भी करिए कमेंट सेक्शन में जरूर से अपनी राय दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि सुमित ने जैसा कि कहा है कि मंत्रा से उसने अपनी भाभी के लिए कपड़े मंगवाए, तो क्यों भाई साहब कहाँ थे? पहला पॉइंट तो मेरा यही है ना। तो क्योंकि नई नई शादी हुई थी, जो भी था उनके आपसी रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ भी बातें थी भाई साहब तुमसे शेयर करते थे, लेकिन तुम जो हो वो बातें आज इस सोशल मीडिया पर क्यों ही लेकर आए हो, है ना। क्या ये पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर दिखानी बतानी बहुत जरूरी थी? तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हाँ, यहाँ पर ये बातें निकी रखती ना तो वो बातें समझ में आती, लेकिन यहाँ पर अभी निक्की ने क्या पहना क्या नहीं पहना, ये भाभी ने उस बात का जिक्र किससे किया जब उस बात से भाभी को जेलस फील हुई, ये सारी बातें अभी जो है सुमित ने कही हैं यहाँ पर। लेकिन बड़े भाई साहब के आज 2 घंटे का वीडियो उनका भी आया जी। उन्होंने बोला कि मेरी ओर से तो द एंड है, मैं ये लास्ट रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन दुख जो है ना वाकई में ही उनके फेस पर वो मुझे नजर आ रहा था जब उनको पता लगा कि उनकी वाइफ ने जो है वो पब्लिक कर दिया था वीडियो, जिसके लिए उन्होंने 24 घंटे का इंतजार किया कि वो चाहती थी कि अपनी फैमिली की बातें जो हैं वो घर रहकर ही वो सारी चीजें जो हैं ठीक ठाक हो जाए। लेकिन नहीं, जब बातें ही नहीं हुई तो उन्होंने वो वीडियो जो है पब्लिक कर दिया। लेकिन जहां तो बड़े भाई साहब से भी एक चीज पूछनी पड़ेगी, जब उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मैं भी हैंडल करता हूँ, है ना, जैसे कि कोई मेल आना है या कुछ है, अब वीडियो में भी मतलब आप पूरा ही हाथ बटाते होंगे उसमें, है ना। तो क्योंकि आप लोगों का भी ये बिजनेस है यूट्यूब, है ना, तो मतलब आप लोगों को दुख ये हुआ बड़े भाई साहब को कि मम्मी जो है वो उस छोटे का साथ क्यों ही दे रही है ना। मम्मी को यहाँ पे एपिसोड में नहीं आना चाहिए था। रोते हुए दिखाना कहीं ना कहीं बड़े बेटे को भी काफी दर्द दे गया, दुख दे गया इस बात को लेकर कि मम्मी ने यहाँ पर पक्षपात किया है। तो ये चीजें जो हैं सबके सामने आई हैं। वहां पर छोटे भाई ने ये चीज भी कही है, छोटे ने भी कम नहीं, उनका भी 1-1.5-2 घंटे का उनका एपिसोड जो है सब लोगों के सामने कल आया है। लेकिन मुझे कुछ पॉइंट जो है अच्छे नहीं लगे, तो वो बातें मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे लाकर रख रही हूँ, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर तो एक ये देखिए कि पब्लिकली जब वो बातें आ जाती हैं, एक तो वो पर्सनल मैटर नहीं रह जाता आपके अपने घर का, है ना, क्योंकि ये आपने इनकम भी तो कमा ली ना, यहाँ से आपने डॉलर भी कमा ली अपनी बातें सोशल मीडिया पर रख कर। ये चीजें मैं जिनके लिए पहले भी मैं एपिसोड बनाती थी उनको भी ये बातें मैं कहती थी, अपने घर की बातें यहाँ पर डिस्कस मत किया करें। आप डेली रूटीन के वीडियो बनाते हो, आप बस वही दिखाए। लेकिन यहाँ पर अपनी भाभी को खुलेआम चैलेंज किया है, ये किया है सुमित ने, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, मतलब कि देवर भाभी की लड़ाई में पूरे परिवार की यहाँ पर इज्जत उछाली गई है सोशल मीडिया पर। वहां पर मम्मी भी रोती नजर आई और ये सुमित भी रोते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब जिनका दर्द जो है चेहरे से ही आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यह भी बताया है कि निक्की के माँ बाप को कैसे गलत बोला है। अब मुझे ये बताइए, निक्की के माँ बाप जो हैं उनके पास तो बेचारों के मतलब रिश्तेदारों से भी इधर उधर से फोन भी जाते होंगे, जहाँ वो लोग एपिसोड देखते होंगे तो वो खुद ही कितना परेशान होते होंगे कि भैया ये क्या चीजें चल रही हैं। अच्छा, यूट्यूब पर ऐसा भी होता है, घर घर की कहानी जहाँ पर दिखाई जाती है। हमें तो यही पता था कि सिर्फ डेली रूटीन ही दिखाई जाती है। अच्छा, घर के झगड़े भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। मतलब उन लोगों की भी इज्जत है, उन लोगों को भी मतलब बेटी दामाद को लोग उनके भी देखते होंगे, अड़ोस पड़ोस वाले इधर उधर नाते रिश्तेदार, उन लोगों को भी आप लोगों ने शर्मिंदा कर दिया उन लोगों के सामने, है ना।
तो यहाँ पर एक चीज और आई कि तिलक पर बुलाकर हमें पानी तक ना पूछा, हमारी इज्जत नहीं हुई। लेकिन पूरे वीडियो का जो निकलता है ना निष्कर्ष, मैं यहाँ तक ये पहुंची हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कि सुमित की जो है वो इज्जत अफजाई नहीं करी गई, इज्जत नहीं करी गई, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करी गई है बड़े छोटे भाई के, यानी कि इसके जो कौन है ये कामनी के भाई की जब मैरिज हुई है वहां पर तिलक पर बुलाकर खाने के टेबल पर सिर्फ सबके लोगों के सामने बोला गया, निक्की तुम्हें तो रुक ही जाना चाहिए, मैं मम्मी जी की गलती नहीं निकालता हूँ। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि यहाँ पर दो औरतें बैठी हैं, यहाँ पर मम्मी जी बैठी हैं, वहाँ पर निक्की बैठी हैं, ये लोग क्यों नहीं आगे होकर बात करती हैं? यहाँ पर आदमी क्यों आगे होकर बात कर रहे हैं औरतों के लिए, है ना? फिर वही चीज़ आती है ना सामने, आप लोगों के क्या डिस्कस हो रहा है, कौन डिस्कस कर रहा है, लड़ाई किसकी है? देवर और भाभी की आपसी लड़ाई में सारे परिवार की जो है ना रिश्ते खराब हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना? और यहाँ पर भाभी को ही चैलेंज करते नजर आए हैं सुमित। रिप्लाई टू रिप्लाई खेलना अभी तो ये चल गया इनका, भाई रिप्लाई अभी सुमित देंगे, उसके बाद 2 घंटे का एपिसोड आएगा तो वो रिप्लाई देते हुए जो है कामनी चीज नजर आएंगे। लेकिन कामनी जी ने फुल स्टॉप लगा दिया, उन्होंने बोला कि डेली रूटीन के हमारे जैसे पहले एपिसोड आते थे वैसे अभी आएंगे। लेकिन यहाँ पर सुमित ने तो ये चीज बोलकर एक चीज को और बढ़ावा देने की कोशिश की है। ये उन्होंने बोला है कि निक्की से पहले भी आप जो है आगे नहीं निकल सकी थी, चाहे सिल्वर प्ले बटन को लेकर है, चाहे अभी व्यूज को लेकर है, या फिर उनके सब्सक्राइबर को लेकर है ना, अब आप निकल पाओगे आगे। तो ये चीजें समझ में नहीं आई भैया, ये तो भगवान का हेरफेर है ना, तो हेरफेर नहीं कह सकते इसको, ये तो भगवान की कृपा है ना, किसकी किस्मत में ज्यादा है किसी की थोड़ी है, किसी की किस्मत कभी कोई छीन नहीं सकता है। कामनी की किस्मत में जितना होगा भाभी की किस्मत में वो उनको मिल जाएगा, और जितना निक्की की किस्मत में होगा वो उनको मिल जाएगा, है ना? यहाँ पर तो आपने अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ही बांट दिए हैं। जहाँ पर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो आप लोगों को देखते थे, उनको अच्छा फील होता था, आपकी शॉर्ट वीडियोस देखते थे, आपके मिनी व्लॉग्स देखते थे, वहाँ पर अब ये कंट्रोवर्सी भी वो लोग देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जहाँ पर उनको सुकून मिलता था, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के, मतलब कि आप लोग पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, उनके संस्कार जो हैं आप लोगों के घर में नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं पर कुछ छोटी छोटी बातें इतनी इकट्ठी हो गई कि वो पहाड़ ही बन गई, है ना? अब वो जो पहाड़ बनी है तो वो जहाँ पर ही आके विस्फोट हुआ है, तो वो सब चीजें आप लोगों के सामने ही है कि आप जितना भी आप लोगों ने पेट में हजम किया हुआ तो वो सारा कुछ आपने यहाँ पर उगल दिया। अब ये जो उगल दिया है ना, तो मैं कहती हूँ कि इसकी सफाई कौन करेगा? आप ही लोग तो करोगे ना। तो एक फैमिली फ्रेम में आइए सब लोग, और फैमिली के साथ आकर ये चीजें यहाँ पर क्लियर कर दें कि अब हम लोगों में सब कुछ सॉर्ट आउट है। चाहे भाभी अलग खाना बनाए, निकी अलग खाना बनाए। देखिए पहले भी तो थोड़ी बहुत दूरियां होती थी, ज्वाइंट फैमिली में तो छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर डिस्कस होके अर्निंग नहीं करी जाती है। वहाँ बड़े भाई साहब को देखकर तो मुझे एक्चुअली में काफ़ी ही दुख नज़र आ रहा था, उनके फेस पर ना काफ़ी फील हुआ मुझे ऐसा कि नहीं, ये जो भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये देवर और भाभी की लड़ाई है। और वहाँ पर देवर ये कह रहा है कि मैं भाभी की इतनी केयर करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, कि इससे पहले कि वो अपने दिखाए कि इनकी पहले की लाइफ कैसी थी बिफोर मैरिज, ये कैसे कपड़े पहनती थी, ये वो। तो ये चीजें एक आदमी को कहते हुए एक औरत के बारे में अच्छा नहीं लगता, है ना? ये डिस्कस जो है वो माता जी करती, निक्की करती, तो हम लोग कह देते कि भैया ये तो सास है, सास ने बहू के लिए ऐसा बोल दिया, ये तो देवरानी है, देवरानी ने जेठानी के लिए बोल दिया, जेठानी ने देवरानी के लिए बोल दिया। लेकिन एक आदमी के लिए ये सब चीज़ें जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, वो शोभा नहीं देती हैं। और वहाँ पर एक चीज़ ये भी शोभा नहीं देती है कि आप इन लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो। निक्की का अपनी जेठानी के साथ कंपैरिजन कैसे हो सकता है? वो भी देवर कर रहा है कि आप उनसे जो है आगे निकल ही नहीं सकती हैं, है ना? मैं कहती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी जो है आप यहाँ पर खत्म करिए, जो भी है, जो भी मैटर है आप लोगों का, जो भी घर में ही सॉर्ट आउट करे। लेकिन इसको इतना लंबा ही क्यों खींचा जा रहा है? लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहे जंग है ना, ये चीज सुमित ने तो बोली है कि चलिए जंग का ऐलान हो चुका है तो फिर अब जंग लड़ाई करी जाएगी। तो मतलब ये आमने सामने की लड़ाई जो है ये तो गलत बात है ना? ये इन्फ्लुएंसर होने के नाते तो भैया आप कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो। ये तो ज्वाइंट फैमिली पे भी अब लोग सोचेंगे अकेला लड़का भी बुरा तो ज्वाइंट फैमिली भी बुरी, है ना? शादियों से ही डरने लग जाएंगे लड़के लड़कियां। भैया ये सब चीजें होती हैं।
रिप्लाई खेल कर 1 से 2 घंटे का एपिसोड बनाकर एड लगाकर वो सारी चीज़ें पब्लिकली यहाँ पर दिखाना, है ना, पोस्ट कर देना, क्या कहीं ना कहीं आप लोग हरास नहीं कर रहे हो अपने ही व्यूअर्स को, है ना। यहाँ पर दो पार्टियां बनी हुई हैं, एक पार्टी इनके स्पोर्ट में है, एक पार्टी उनके स्पोर्ट में है, लेकिन मैं किसी के भी स्पोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। गलती कहीं ना कहीं बड़ों से भी होती है, गलती कहीं ना कहीं छोटों से भी होती है। यहाँ तो गलतियां मुझे दोनों ओर से ही नजर आ रही है, लेकिन बड़ों ने जो है छोटों को टाइम दिया था, मम्मी पापा को भी बोला था उन्होंने कि 24 घंटे का समय है, लेकिन उन्होंने वीडियो ही बनाकर बोला था। क्या वो डायरेक्टली जाकर अपने मदर इन लॉ से उन्होंने बोला कि आज आप फैमिली में सबको बिठाइए और जो है पंचायत, एक मतलब होता है ना, घर में सब लोग इकट्ठा हो गए, बड़े इकट्ठा हो गए, है ना, वो छोटों को समझाते हुए नजर आए, उनको उनकी गलती पर फटकार लगाए, उनको उनकी गलती पर फटकार लगाए, फाइनली उन लोगों को ये चीजें क्लियर कर दें कि यहाँ सोशल मीडिया पर डेली रूटीन को लेकर ही आप लोग जो है एपिसोड बनाए, लोगों को वही पसंद है ना। लेकिन अपने घर का बेटा बहू दोनों को बता दें कि यहाँ बच्चे तमाशा नहीं बनाना है, लेकिन जहाँ पर तो बड़े भी कूद पड़े हैं बीच में, रोना धोना करके वो सारी पब्लिकली चीज़ें आप लोगों ने दिखाई हैं और पोस्ट भी करे हैं एपिसोड। लेकिन मैं उस चीज़ से नाराज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी कहते हैं ना वो सोच है कि उनको अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है जहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपने पहले बहुत ही अच्छा कर दिखाया, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत नोचोंक होती थी, व्यूअर्स उस चीज़ को नोटिस करते थे। लेकिन ठीक है, कमेंट सेक्शन इतना मायने नहीं रखता है कि वो आपकी लाइफ को ही डिस्टर्ब कर जाए। आपको जो कमेंट समझ में नहीं आता तो आप रिमूव कर दो। अभी भी तो आप दोनों लोगों ने कमेंट्स अपने ऑफ किए हुए हैं ना, तो फिर कमेंट्स को लेकर आप अपने सब्सक्राइबर को लेकर उनके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए क्यों नजर आते हो, है ना। तो सारा का सारा कसूर ये मुझे लगता है ना, बड़े यूट्यूबर्स का एक ही फंडा है, सारा का सारा भांडा फोड़ दो सब्सक्राइबर के ऊपर कि हाँ उसने ऐसे कमेंट करवाए, उसने कमेंट्स ऐसे कराए। भैया आप लोग पहले अपनी पर्सनालिटी को देखो कि आप लोग यहाँ पर क्या ही थॉट मतलब क्या ही आप चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप क्या ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अच्छी सोच जहाँ पर दे रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, क्या परोस रहे हो आप यहाँ पर यूट्यूब पर अपने क्या कहते हैं सब्सक्राइबर को और अपने व्यूअर्स को। अगर व्यूअर्स को अच्छा लगता है तो वो अच्छा लिख देंगे, जैसी जिसकी सोच वो वैसे ही तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएगा ना। सो आप उनको ये सब चीज़ें कहना बंद करिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और दोनों की ही गलतियां यहाँ पर नजर आ रही हैं और बड़ों ने भी यहाँ पर गलतियां करी हैं। आप अगर एग्री करते हो इस चीज़ के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना कि माता जी कहीं एक की साइड लेकर यहाँ सोशल मीडिया पर वो बातें अपनी बड़ी बहू के लिए या बेटे के लिए कहती हुई नजर आई तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर तो बड़ा बेटा तो अच्छा है लेकिन बड़ी बहू अच्छी नहीं है, ये चीज़ें भी मुझे अच्छी नहीं लगी हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो ये जरूर से बताना है। सास बहू की लड़ाई सुनी है, जहाँ पर हम लोगों ने जेठानी और देवरानी की लड़ाई सुनी है, देवर भाभी की, वो भी आफ्टर मैरिज। पहले होती तो कहते हैं ना भाई अनमैरिड है इसलिए भाभी ये सब चीज़ें कर रही हैं तो समझ में आता, लेकिन आफ्टर मैरिज दोनों के एक एक बच्चा भी है, भैया बच्चों के ऊपर क्या असर ही पड़ता होगा, है ना। और जहाँ पर कि आप अपने बच्चे की कसम खा के ये कह दें आपके भाई जो हैं मुझे जीजा नहीं बुलाते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब मैटर यहाँ पर रखने वाला नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ और है कि सुमित ने ये भी बोला है कि अब जल्दी ही आपको मतलब कि यूट्यूब पर भी आप फैमिली में तो ये सब चीज़ें सबको पता लगी गई हैं कि ये कहा सुमित की वर्डिंग है, हमारी वर्डिंग नहीं है, कि फैमिली को तो पता लग ही गया है कि कामनी ने क्या क्या चीज़ें करी हैं, है ना। लेकिन अब जल्दी ही ये खुलासा जहाँ यूट्यूब पर भी हो जाएगा, ऐसा कहना है सुमित का। देखिए खुलासा हो ना हो, फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने फैमिली मैटर को सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। और मम्मी जी को जहाँ पर रोते हुए दिखाना, बिलख बिलख के वो रोई हैं, है ना, तो इज्जत की धज्जियाँ उस समय नहीं उड़ी हैं कि बड़ों ने ही तो शर्मसार कर दिया, है ना। तो आपने प्रॉपर उसका एक वीडियो शूट करके यहाँ पर अपलोड कर दिया, है ना। तो एक ही घर में रहकर आप जो है एक दूसरे से सामने आमने बैठ के माता जी आप बात कर सकती थी, लेकिन आपने भी तो वो नहीं किया, आपने भी सरेआम यहाँ पर टेलीकास्ट किया उसका रोना धोना सब चीज़ें, है ना। तो ये वो बातें हैं। अब आप लोग कितने एग्री करते हो कि ये सब चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पर होनी चाहिए या नहीं? मेरी नज़र में तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। आने वाले समय में इन लोगों का पैचअप हो भी जाता है, लेकिन दुनिया की नज़र में तो फिर वही रहेगा ना कि कल को ये कैसे थे और आज ये कैसे हैं। इसीलिए ऑन कैमरा आप लोग
हैप्पी हैप्पी ही आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऑफ कैमरा आप लोगों के घर में अगर कुछ भी हो रहा है, ऑफ कैमरा ही उसको सॉर्ट आउट करें, ये मेरी नज़र में है। तो ही फैमिली का जुड़ाव आपस में बना रह सकता है। वहाँ पर माँ बाप भी बैठकर बच्चों को समझा सकते हैं, डांट डपट सकते हैं, ऐसा उनका पूरा हक बनता है अपने बच्चों को डांटना, समझाना कि समाज में आप हमारी जो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है उसको धूमिल करना बंद करें। तो ये मेरी नज़र में था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोग एग्री करिए, डिसएग्री करिए, जो भी करिए कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। मिलती हूँ आप लोगों, लेकिन सभ्य भाषा का ही आप यूज़ करें, मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो को लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।